नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इनफैक्ट मैं कहूं तो आपके जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनके लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 नए फॉरेस्ट बनाए जाएंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये 4 नए फॉरेस्ट कहां पर आ रहे हैं, यहां पर इस समय प्रेजेंट में दिल्ली की जो ग्रीन कवर है ये किस तरह से डेवलप हुई है, 2000 के बाद से यहां पर कितना फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर, और ये जो स्टेप लिया गया है इससे क्या क्या फायदा होने वाला है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो न्यूज में, फ्रेश लंग्स 4 मोर फॉरेस्ट फॉर दिल्ली। यहां पर एक और न्यूज है, दैट इज गुड न्यूज फॉर द लंग्स, 4 मोर फॉरेस्ट टू बी मेड इन दिल्ली टू बूस्ट ग्रीन कवर। तो बेसिकली दिल्ली के अंदर जो ग्रीन कवर है यहां पर उसको बढ़ाने के लिए 4 नए फॉरेस्ट। अब देखिएगा, जब हम किसी अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है अर्बन फॉरेस्ट, दैट इज नगर वन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक स्कीम लेकर आई थी। तो दिल्ली के अंदर ये जो 4 नए नगर वन बनाए जा रहे हैं ये कहां कहां पर है, आया नगर, जौनापुर, देरा मंडी और मामूरपुर, जो कि नरेला के अंदर आपको मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये दिल्ली का मैप है। तो ये आपका नदन साइड हो गया, ये सदर्न साइड हो गया। तो एक फॉरेस्ट आएगा आपका नदन साइड में, दैट इज नरेला के पास, और ये जो बाकी के 3 हैं आप देख सकते हो सदर्न दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक काफी खास बात क्या है कि इसमें कई तरह के आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इन सभी फॉरेस्ट के अंदर वाटर बॉडीज है, साइकिलिंग एंड वॉकिंग ट्रैक्स हो गए, फॉरेस्ट पैचेस हो गए, हर्बल गार्डन हो गया, बटरफ्लाई पार्क हो गया, योगा जोन्स हो गए, गैजेबोज हो गए। बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है जहाँ पर शेड जैसा बना दिया जाता है, तो इसी को कहते हैं। तो इस तरह के फीचर्स जो हैं, फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर बोला जा रहा है सरकार के द्वारा कि वहाँ की जो नेटिव ट्रीज हैं वो यहाँ पर लगाई जाएंगी, साथ में श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 2013 से लेकर कितना ग्रीन कवर बढ़ गया है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2019 में 21.9% जो एरिया है दिल्ली का, दैट इज 324 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका ग्रीन कवर में आता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। प्लस यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ये जो सिटी फॉरेस्ट है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सरकार का कहना है कि इस ईयर के एंड तक यहां पर हम इसको तैयार कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेस्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया तो वहां पर अचानक से ट्रीज आ जाएंगे और आपको अच्छी अच्छी ऑक्सीजन मिलने लगेगी, ऐसा नहीं है। बेसिकली यहां पर कहने का मतलब है कि सरकार एक तरह से वो जो एरिया है उसको डिमार्क वहां पर मार्किंग कर देगी कि ये आपका फॉरेस्ट का एरिया। और यहां पर सरकार के द्वारा बोला जा रहा है कि मॉनसून का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है श्रब्स के लिए, प्लांट्स के लिए, नेटिव सैपलिंग्स के लिए। तो इसलिए हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिए हैं और यहां पर ये जो 4 नए फॉरेस्ट हैं इस ईयर के एंड तक यहां पर तैयार हो जाएंगे। अब मैं अगर आपको अभी के लिए बताऊं कि इस समय दिल्ली में कितने फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो जो दिल्ली सरकार में एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय जी, उनका यहां पर कहना है कि 12 सिटी फॉरेस्ट अभी इस समय दिल्ली के अंदर हैं। मतलब ये 4 के अलावा मैं कह रहा हूं कि जो प्रेजेंट में टोटल 12 फॉरेस्ट हैं, जिसमें से 5 फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनका जो एरिया है वो आपका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। जी हाँ, इन 5 फॉरेस्ट का 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैंडेट करती है किसी भी फॉरेस्ट को अगर हमें नगर वन का दर्जा देना है तो वो एटलीस्ट 10 to 14 हेक्टेयर्स होना चाहिए, तभी हम उसको नगर वन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो 5 है, 5 के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे ताज एनक्लेव हो गया, अलीपुर हो गया, हौज रानी हो गया। यहाँ पर आपको 10 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया में फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर पिछले कई समय से प्लांटेशन ड्राइव चलाया जा रहा है दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर टारगेट दिया था कि 15 लाख सैपलिंग्स दिल्ली के अंदर लगाई जाएंगी इस साल के एंड तक, और यहां पर जो दिल्ली सरकार है उनका यह कहना है कि हम 31 लाख यहां पर सैपलिंग लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो ग्रीन कवर है वो दिल्ली के अंदर काफी तेजी से बढ़ने वाला है। और यहां दिल्ली सरकार कह रही है कि ऑलरेडी हमने 10 लाख सैपलिंग्स लगा दिए हैं इस 31 मार्च के एंड तक। और यहां पर दिल्ली सरकार का एक और चीज कहना था कि 2019 में अगर आप देखिए तो 29 लाख सैपलिंग्स लगाया गया था, जबकि हमारा टारगेट था 24 लाख का।
और ये जो करने का एम है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो शहर है उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया जाए, जो ग्रीन कवर है ग्रीनरी बढ़ाई जाए, और जो पोल्यूशन की समस्या होती है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 2021 तक हम चाहते हैं कि जो एरिया कवर होगा ग्रीन से वो आपका 350 स्क्वायर किलोमीटर का टारगेट है। मतलब अभी के हिसाब से 325 स्क्वायर किलोमीटर है दिल्ली के अंदर ग्रीन कवर, लेकिन अब ये हम चाहते हैं कि इसको बढ़ा के 350 स्क्वायर किलोमीटर किया जाए। इनफैक्ट मैं आपको टारगेट 2025 का भी बताता हूं। जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनका इंटरनल टारगेट है, मतलब कि इंटरनली उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 2025 तक चाहते हैं कि 25% जो एरिया है दिल्ली के अंदर वो आपका ग्रीन कवर में आ जाए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस समय कितना है, 21.9% एरिया, लेकिन इसको बढ़ाकर 2025 तक 25% करने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा है कि अगले 5 सालों में हम 2 करोड़ सैपलिंग्स लगाएंगे। ठीक है, यहां पर जो प्लांटेशन के लिए सैपलिंग्स होता है उसको लगाया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर सैपलिंग्स लगाए जाएंगे तो उसके लिए क्या होता है कि एरिया की जरूरत पड़ती है, दैट इज सिटी फॉरेस्ट की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको बताया नगर वन के बारे में। तो यहां पर जितना ज्यादा नगर वन होगा उतना ज्यादा सैपलिंग्स लगाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। प्लस जो क्या होता है कि जब नगर वन डिक्लेयर नहीं किया जाता है तो सरकार को छोटे छोटे मिनी जोन, जो ग्रीन जोन्स होते हैं, उसको क्रिएट करने पड़ते हैं। मतलब आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई जगह छोटे छोटे यहां पर ग्रीन कवर आपको देखने को मिलते होंगे। तो ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लार्ज एरिया में आपको बहुत ज्यादा फॉरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर इस तरह की जो फॉरेस्ट सरकार डिक्लेयर कर रही है तो हमें मिनी ग्रीन जोन्स बनाने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमने दोस्तों दिल्ली की बात कर ली। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि 5 जून यहां पर हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, राइट। तो क्या है कि हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम है नगर वन स्कीम। मैं बता दूं कि ये स्कीम 2016 में ही सरकार ने अनाउंस किया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो फाइनली 2020 में ये वाला स्कीम इंप्लीमेंट किया गया। और इसमें क्या बोला गया है कि अगले 5 सालों में देश भर में 200 अर्बन फॉरेस्ट लाने की कोशिश की जाएगी। 200 अर्बन फॉरेस्ट। आप यहां पर प्रकाश जावड़ेकर जी का ट्वीट भी देख सकते हैं। On World Environment Day, announced the urban forest scheme to develop 200 Nagar Van across the country in next 5 years. This will help revive the age-old tradition of village forest in cities. और यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि हम एज अ रोल मॉडल लेकर आएंगे पुणे के अंदर, मतलब पूरे देश के लिए पुणे के अंदर एक फॉरेस्ट है दैट इज वर्जे अर्बन फॉरेस्ट। इसको एक तरह से नगर वन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम रोल मॉडल की तरफ प्रस्तुत करेंगे देश भर में, ताकि देश में अलग अलग सिटीज के अंदर इस तरह के फॉरेस्ट क्रिएट हो सकें। और ये जो स्कीम है यहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। मतलब कि एक तरह का कोलैबोरेशन होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो वहां की लोकल बॉडीज है, म्युनिसिपल बॉडीज हैं, उनके साथ, एनजीओज के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, लोकल सिटीजन्स के साथ। तो एक तरह से पीपीपी मॉडल के बजाय यहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन पर ज्यादा बल देने की कोशिश की जा रही है। और ये जो नगर वन बनाए जाएंगे अलग अलग शहरों में, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट लैंड है वहां पर बनाया जाएगा, या फिर जो वहां की म्युनिसिपल बॉडीज है वो जो भी वैकेंट लैंड यहां पर ऑफर करेगी वहां पर ये नगर वन बनाए जाएंगे। और इसका फाइनेंस कहां से किया जाएगा तो आप सबको पता होना चाहिए। 2016 में सरकार एक एक्ट लेकर आई थी जिसको कहा जाता है कैंपा एक्ट, मतलब कि कंपनसेटरी ए फॉरेस्ट फंड, ए फॉरेस्टेशन फंड। तो क्या होता है कि अलग अलग आपने देखा होगा जो कॉर्पोरेट होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपनी फैक्ट्री सेटअप करती हैं एरिया में। तो क्या होता है कि कई बार फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, तो उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा। तो वो कंपनसेशन जो है उसका 10% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और 90% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर फंड है इसके थ्रू यहां पर ये नगर वन वाली स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। और जाने से पहले यहां पर मैंने जैसा कि कहा था बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं अर्बन फॉरेस्ट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफी मदद करेगा। इन सभी को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहली और ऑब्वियस सी चीज है ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। हमें पता है किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसको मदद मिलेगी। दूसरा है आपका जो एयर है वो अपने आप क्लीन होने लगता है, क्योंकि जो पोल्यूशन है, ऑर्डर्स हैं, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं। तीसरा है आपका ये एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है, क्योंकि आपने देखा होगा एक तरह का कंक्रीट का जंगल बन जाता है। मतलब सिटीज में क्या होता है कि सीमेंट वगैरह की वजह से, बिल्डिंगों की वजह से काफी ज्यादा हीट आइलैंड बन जाते हैं। तो इसको यहां पर हटाने से क्या होगा कि जब कूलिंग ज्यादा रहेगी शहरों के अंदर तो आपको एसी की कम आवश्यकता पड़ेगी, रेफ्रिजरेटर और इस तरह की चीज़ों की एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट है वाटर कंजम्पशन में भी यहाँ पर जो है कमी देखने को हमें मिलेगी।
क्योंकि अगर शहरों के अंदर कूलिंग बढ़ेगी तो जो भी वाटर का कंजम्पशन होता है वो भी आपका कम होगा, प्लस यहाँ पर वाटर रन ऑफ हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमें कम देखने को मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट बेसिकली क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, राइट। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी आपका बढ़ता है। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट होगा तो एक तरह से जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको एक तरह से कैनोपी मिल जाती है, सहारा मिल जाता है, तो हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ के लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज को यहाँ पर रोकने में, जो कैंसर कॉजिंग ये यूवी रेज होते हैं उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। इसके साथ साथ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए जैसे कि पार्क्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, वो भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है, जैसे कि प्लांटिंग करना है, पेड़ों की केयर करना है, मेंटेनेंस करना है, तो इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो आप देख सकते हो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जब हम अर्बन फॉरेस्ट की बात करते हैं। और लास्ट में एक और चीज़ मैं, क्योंकि हमने दिल्ली की बात की, तो एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, दैट इज 2001 में देखिए यहाँ पर 151 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ही यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट कवर था, दैट इज ग्रीन कवर था। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि शीला दीक्षित सरकार ने उस समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, और आप क्लियरली देख सकते हो कि विद इन 4 to 5 ईयर्स यहाँ पर इसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया था, आप देख सकते हैं क्लियरली। तो काफ़ी अच्छा काम हुआ था और यहाँ पर लगातार सरकार काम कर रही है। तो ऐसा आशा करते हैं कि यहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो जितना ज़्यादा हो उतना हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे शहरों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग दिल्ली को 4 नए फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप उससे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उससे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।